सर बार बार जब आप बालों में से हाथ फेरते हो तो इससे भी कहते हैं कि बाल झड़ जाते हैं। ऐसा कभी नहीं होता। जो आपके फॉलिंग स्टेज वाले जो बाल होते हैं वही झड़ते हैं। एक होता है उसको बोलते हैं ट्रैक्शन एलोपेशिया। जैसे एग्जांपल लेडीज बहुत टाइट बांधती है बालों को पीछे, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि ट्रैक्शन की वजह से बाल चले जाते हैं, तो वो परमानेंट हेयर लॉस हो सकता है। लेकिन इन जनरल अगर आप हम स्टाइल के लिए हाथ मारते हैं ना, तो दिस इज नॉट गोइंग टू तो कॉज ये एनी सही काइंड है, ऑफ कोई दिक्कत नहीं आप कीजिए और कीजिए थोड़ा। है। ठीक है, कहते हैं सर हेयर ट्रांसप्लांट की मेडिकेशंस जो है वो लाइफ टाइम है, आपको जिंदगी भर खानी पड़ेंगी एक बार करा लिया तो। अगर मेल पैटर्न बालने से ओके तो आपको मेडिसिन यूज करनी पड़ेगी। अब लाइफ टाइम तो नहीं, लेकिन जब तक आपको अच्छे बाल चाहिए तब तक आपको यूज करनी पड़ेगी इन जनरल। ओके, क्योंकि हार्मोन का असर कभी भी जीरो नहीं होने वाला। काफी बार ऐसा होता है कि डॉक्टर के लाइफ टाइम के मेडिसिन कैसे यूज करेंगे, इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी। मुझे तो कोई एक शॉर्ट का कोई ऐसा ट्रीटमेंट बताइए कि जिससे मेरा हेयर ग्रोथ भी हो जाए और बाल भी नहीं झड़े मेरे, तो ऐसा नहीं हो सकता है। देखिए अलग अलग तरह की डिजीज होती है। जैसे अगर मैं बात करूँ डायबिटीज की, तो डायबिटीज एक क्रोनिक कंडीशन है और उसके लिए हमें दवाई यूज करनी पड़ती है हमेशा। कोई ये जाके बोलता है कि डायबिटीज के लिए कि मुझे बस 6 महीने दवाई दे दो और मेरा डायबिटीज ठीक हो जाना चाहिए, नहीं हो पाता है क्योंकि क्रोनिक कंडीशन है। उसी तरह से आपका मेल पैटर्न बालनेस भी क्रोनिक कंडीशन है और आपको मेडिसिन यूज करना पड़ेगा जब तक आपको अच्छे बाल चाहिए। अब तक डायबिटीज में तो कंपलसरी है मेडिसिन यूज करना, लेकिन हेयर में नहीं है। जैसे एक अच्छी एज होने के बाद में 50 के बाद में, जैसे हमारे पेरेंट्स हैं, तो मेरे फादर तो कभी बिलीव नहीं करते कि मुझे बाल नहीं है, जैसे वैसे अच्छा हूं मैं, तो मेरे लिए बाल ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। और 50 के बाद में, एक एज के बाद में बाल ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आपकी जो पर्सनैलिटी है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राइट।